हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से आपके साथ डिस्कशन करने के लिए तीन ब्रेकआउट शेयर्स। तो हमारा जो आज का सबसे पहला स्टॉक है वो है बेसिकली नोसिल लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 300 रुपये के आसपास का हाई बनाता है और वहां से गिरावट होती है और उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में फंस जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब गिरावट होती है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है और जैसे ही कंसोलिडेशन जोन के बाहर आने की स्टॉक कोशिश करता है तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। और आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो चार्ट देख रहे हैं वो बेसिकली वीकली चार्ट है। अगर हम यहाँ पर इसको डेली के ऊपर कर देंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई देंगे, देख रहे हो आप। तो हम दोबारा से चलते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा था हमको। यहाँ पर कितनी बार स्टॉक ने इसको टच किया, सबसे पहले तो यहाँ पर वो बना, फिर उसके बाद सेकंड टाइम इसको टच किया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम टच किया, तो यहाँ पे फोर्थ टाइम उसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर देखिए, और इसके बाद जब अब ब्रेक किया है तो अब सस्टेन भी कर रहा है। तो कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां पर इसको बाय करना होगा? तो बेसिकली इन्हीं लेवल्स के आसपास, यानी कि 258 के आसपास इसकी क्लोजिंग चल रही है वीकली बेसिस के ऊपर। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर से हमें बाय कर लेना चाहिए। यहां से लेकर के अगर 235 की रेंज में हमें ये वाली रेंज बहुत ही अच्छी इसकी बाइंग रेंज हो सकती है जहां पर इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर यहां से बात करते हैं हमारा पहला टारगेट कौन सा होगा, तो वो होगा लगभग 290 रुपए के आसपास का। यानी कि हमारे पास जो खोने के लिए है वो 20 रुपए है और पाने के लिए है 30 रुपए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर रिस्क रिवॉर्ड कम है तो इसका टाइम होराइजन भी कम होगा। तो जो महज ये स्टॉक आपको 3 महीने के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इसमें निवेश कर सकते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। तो सेकंड स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आ जाता है आरती इंडस्ट्रीज का। काफी नाम सुना होगा आपने, टीवी चैनल्स के ऊपर भी काफी नाम लिया जाता है। तो ये भी आपके सामने है वीकली चार्ट, लेकिन इसको हम लेके चलेंगे अपने डेली चार्ट के ऊपर क्योंकि उसका एनालिसिस, इस चार्ट पैटर्न का एनालिसिस वहां पर काफी अच्छा हो सकता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था लगभग 716 रुपए के आसपास का और वहां से गिरावट स्टार्ट होती है, काफी जबरदस्त गिरावट होती है। तो यहाँ पर जाके गिरावट रुक जाती है। यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट के बाद यहाँ पर 250 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होने वाला है दोस्तों, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा रेजिस्टेंस था स्टॉक के पास, लगभग 257 के आसपास का। अगर इस लेवल को ये स्टॉक सस्टेन करता है, अभी जो क्लोजिंग दी है स्टॉक ने वो दी है लगभग 570 के आसपास। अगर ये 557 नेक्स्ट वीक तक सस्टेन करता है और अगर ये हमको क्या रेंज में बाइंग करना सबसे अच्छा रहेगा, अगर ये 530 से 525 से लेकर के 525 से लेकर के अगर 560 के बीच में ये स्टॉक कहीं मिल जाता है तो बहुत ही अच्छे लेवल होंगे इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक के टारगेट की, तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा हमारा ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि 620 के आसपास। उसके बाद की बात करते हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस यानी कि 680 के आसपास। अल्टीमेट जो हमारे टारगेट होंगे एक साल के लिए वो होंगे लगभग 734 रुपए के आसपास। काफी अच्छा ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है अगर हम यहाँ पर इसका लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की कोशिश करते हैं। जहां पर हमने एंट्री बोली है लगभग 560 रुपए से लेकर के, अगर हम बात करते हैं आप 225 के बीच में बाय करते हो, अगर हमारा स्टॉप लॉस 510 रुपए के आसपास रहता है तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है दोस्तों, वो मिलता है लगभग तीन, एक रेशो 3.5 के आसपास, यानी कि आपके पास खोने के लिए 1 रुपया है और आप पा सकते हैं लगभग 3.5 रुपए। तो ये बेसिकली एक साल के टाइम होराइजन वाला है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर इसके बाद हम थर्ड स्टॉक की बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर थर्ड स्टॉक। इसका नाम है बेसिकली एसीसी। काफी नाम सुना होगा, इवन के आपका हो सकता है आपके घर में जो कंस्ट्रक्शन हो वो एसीसी सीमेंट से हुई हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक में काफी वार एक लेवल था उसको रेजिस्टेंस के तौर पर माना था, ये वाला लेवल लगभग 2050 का जो लेवल था वो काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जो एक बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए कितनी बार, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर
फाइनली जब इसको ब्रेक करता है, अगर उसके ऊपर ही सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा दोस्तों। और यहाँ पर वॉल्यूम्स देख रहे हो दोस्तों, ये वॉल्यूम्स पहले साल भर में कहीं नहीं थे, तो यहाँ पर फ्रेश वॉल्यूम्स आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर ये स्टॉक आपको 2050 से लेकर के अगर नीचे की तरफ देखते हैं, अगर 1970 के बीच में मिलता है, यानी कि ये वाली जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर इसके बीच में ये स्टॉक आपको मिलता है तो काफी अच्छे लेवल होंगे इसको बाय करने के लिए। अगर हम बात टारगेट की करते हैं तो 1 महीने का जिसका होराइजन है, तो बेसिकली वो इस स्टॉक से दूर ही रहे, काफी वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक। अगर हम 3 महीने वाले की बात करते हैं तो ये सबसे पहला टारगेट होने वाला है वो है 2335 के आसपास। अगर हम इसके ऊपर की बात करते हैं जिसका भी 1 साल या 6 मंथ का व्यू है, तो वहां पर ये स्टॉक आपको 2640 तक के लेवल्स दिखा सकता है दोस्तों। तो इसमें अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो काउंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, यानी कि 1900 रुपए से लेकर के अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 2640 के आसपास, तो 1:4 के आसपास यहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।